प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। प्रज्वल रेवन्ना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं, इस समय लगातार सुर्खियों में तो बने ही हैं, लेकिन साथ में राजनीति में एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अश्लील वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें कि उन्होंने 2976 ऐसे वीडियोस बनाए हैं, खुद से शूट भी किया है। और उन वीडियोस में वो कई महिलाओं के साथ, कई यानी कि 16 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं के साथ उन्होंने उनका यौन उत्पीड़न किया है, उनके साथ जबरन उनको रेप करने की कोशिश की है, उनके कपड़े उतारने की कोशिश की है। तमाम इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं और इन वीडियोस को एक पेन ड्राइव के जरिए हासन, जो कि उनका राजनीतिक इलाका है जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, प्रज्वल रेवन्ना, पूरे हासन में इस पेन ड्राइव को बांटा गया। और जिसके चलते हासन के चप्पे चप्पे को ये समझ में आ गया कि प्रज्वल रेवन्ना किस तरीके से दरिंदगी का एक बड़ा चेहरा है। अब जाहिर सी बात है कि जो प्रज्वल रवन्ना है, उनके परिवार वालों ने तो उनका साथ, खासकर उनके जो पिताजी हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। कल प्रज्वल रेवन्ना ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया कि सच्चाई आ जाएगी सामने। एसआईटी जो बनाई है सिद्धरमैया ने, उन्होंने आज की जो बड़ी खबर है कि एक लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। और उस लुकआउट नोटिस के जरिए जहां-जहां पर भी जो इमिग्रेशन पॉइंट्स हैं, उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप प्रज्वल रवन्ना को देखेंगे तो आप उनको डिटेन कर सकते हैं। तो ये लुकआउट नोटिस तो दिया गया है। लेकिन प्रज्वल रवन्ना के बारे में लगातार, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के मौसम में लगातार प्रज्वल रेवन्ना, मोदी जी की जवाबदेही प्रज्वल रेवन्ना की वजह से ज्यादा हो गई है। अभी आज राहुल गांधी ने भी अपने चुनावी भाषण में एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी कहते हैं, अगर आपने बलात्कारी को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। ये राहुल गांधी उस बात की बात कर रहे हैं जब 12-15 दिन पहले 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण का चुनाव था, जहां पर हासन से भी चुनाव होना था और प्रज्वल रेवन्ना हासन से चुनाव लड़ रहे थे, तो प्रज्वल रेवन्ना के लिए उन्होंने कैंपेन किया था और उन्होंने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया हुआ एक एक वोट मोदी को मजबूती देगा। ये बात उन्होंने उस समय चुनावी भाषण में कही थी और ये बात वापस अब मोदी जी के ऊपर पलट पलट कर आ रही है, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी जितने बलात्कारी हैं उनके साथ खड़े हुए दिखते हैं, चाहे सेना का मामला हो, चाहे बृजभूषण शरण का मामला हो, और अब प्रज्वल रेवन्ना जो कि मास रेपिस्ट है, इतनी सारी महिलाओं का जिसने बलात्कार किया हो, यौन उत्पीड़न किया हो। तो आखिर इस बात को लेकर आज सवाल तो मोदी जी से पूछे जाएंगे ना कि आपने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया। और ये खबरें तब है जबकि बीजेपी के ही नेता देवराज गौड़ा ने चिट्ठी लिखी थी कर्नाटक के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को, ये बताते हुए कि प्रज्वल रेवन्ना की जो असलियत है और किस तरीके से वो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं, उसके बारे में बताया गया था। अमित शाह को भी इसके बारे में बताया गया था कि प्रज्वल रेवन्ना किस तरीके से लगातार महिलाओं को का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं। लेकिन ये बात आई गई हो गई, ना अमित शाह ने इसको गंभीर समझा और ना प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं, येदुरप्पा के बेटे हैं बीवा राजेंद्र, उन्होंने भी इसको इतना गंभीर नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बात आई गई हो गई, लेकिन हमें तो चुनाव जीतना है, इसलिए बीजेपी के साथ जेडीएस का गठबंधन भी हुआ और साथ में जमकर बीजेपी ने, क्योंकि एनडीए के उम्मीदवार थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर उनके लिए कैंपेन भी किया। और यही कैंपेन अब लगातार मोदी जी के लिए भारी पड़ता जा रहा है, क्योंकि मोदी जी से बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको ये बात पता थी कि प्रज्वल रेवन्ना
इतनी सारी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने के बाद भी अगर आपको ये बात पता थी तो फिर आपने गठबंधन क्यों किया? यानी कि जो मोदी जी के जितने जुमले हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं की गरिमा, महिला वंदन अधिनियम भी उन्होंने पास कर दिया, ये कहते हुए कि देखिए हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और महिलाओं के अधिकार का हम ध्यान रखते हैं। आज वही जुमले मोदी जी को बैकफायर कर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर वापस पलट कर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की छवि एक ऐसी छवि हो गई है जहां पर वो बलात्कारियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुलदीप सेंगर का मैंने आपको बताया, बृजभूषण शरण, राम रहीम को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सब कई नाम हैं जिन जिन जो कि ऐसा लगता है कि मोदी जी या फिर मोदी जी की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। और ये मोदी जी के लिए काफी कठिन और मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि एक तरफ वो ये कहते हैं कि न्यायियों का सम्मान बीजेपी हमेशा करती है, और दूसरी तरफ हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिल्किस बानो जैसे लोगों का जब बलात्कार होता है और उन्हीं के बलात्कारियों को किस तरीके से उनका महिमा मंडन किया जाता है, गले में माला पहनाई जाती है, उनको लड्डू खिलाए जाते हैं। और ये उस दिन की बात है जिस दिन लाल किले से मोदी जी ये ऐलान करते हैं कि बीजेपी की प्राथमिकता है महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की गरिमा। और शाम होते-होते, सुबह स्वतंत्रता दिवस के दिन वो भाषण देते हैं और शाम होते-होते इधर बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। तो महिला सम्मान, महिलाओं की गरिमा के मामले में क्या मोदी जी पर विश्वास किया जा सकता है? आज प्रज्वल रेवन्ना जिस तरीके से पूरे कर्नाटका की राजनीति में तो को हिलाकर रख ही दिया है, लेकिन पूरे देश में कभी भी इस तरीके का सेक्स स्कैंडल सामने नहीं आया, जिसमें कि प्रज्वल रेवन्ना अश्लील हरकतें महिलाओं के साथ कर रहे हैं और खुद वो सेल्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल मेरी फ़ोन पर एक हासन के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कुछ बड़े वैसे डिटेल्स बताए। उन्होंने कहा कि देखिए प्रज्वल रेवन्ना की जो सबसे खराब फ़ितरत थी एक तरीके से, वो ये थी कि उनको ब्लू फ़िल्म्स देखने का बहुत शौक था। वो जब भी इस तरीके की अश्लील हरकत करते थे और जबरन ज़ोर-ज़बरदस्ती, तो वो इंश्योर करते थे कि वो शूट करें। शूट करने के बाद वो उसको तथाकथित रूप से डाउनलोड करते थे, गूगल ड्राइव में सेव करते थे। तो एक बार उनका फ़ोन खराब हो गया और फ़ोन जब खराब हो गया, उन्होंने फ़ोन को रिपेयर के लिए भेजा, तो वहाँ पर शायद उनकी गूगल ड्राइव को हैक किया गया है। हालाँकि जो उनका ड्राइवर है कार्तिक, उसने बयान दिया है कि उसने भी शूट किया था, तो कई बार उसके भी नॉलेज में ये बातें थी और उसने शूट किया और शूट करने के बाद जो फुटेज थी, तो फुटेज को उसने जाकर देवराज गौड़ा जो कि बीजेपी के हासन के जो नेता हैं, उनको दे दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के जो देवराज गौड़ा हैं, उनको लग रहा है कि देखिए मोदी जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, तो उन्होंने सीधा क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि नहीं बीजेपी के पास नहीं, पहले कार्तिक ड्राइवर कांग्रेस के नेताओं के साथ के पास गए थे। तो अब ये पॉलिटिकल फुटबॉल खेली जा रही है बीजेपी बनाम कांग्रेस की। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी की गलती है, बीजेपी कह रही है कि नहीं ये कांग्रेस की गलती है। जैसे कि एक तस्वीर आई थी 2 या 3 दिन पहले जिसमें कि प्रज्वल रेवन्ना सिद्धरमैया के साथ नज़र आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि देखिए सिद्धरमैया ने उनको जाने दिया देश छोड़कर प्रज्वल रेवन्ना को, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना इस समय देश के बाहर है। एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी ने उनको बुलाया है और उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। कल ट्विटर पर पोस्ट किया कि आई नीड 7 डेज टू अपीयर बिफोर द एसआईटी बट द ट्रूथ शैल प्रिवेल। इस बात को प्रज्वल रेवन्ना ने कहा कि 7 दिन उनको लगेंगे। अब देखना होगा कि वो आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन इन द मीनवाइल जो लुकआउट नोटिस आज जारी किया गया है एसआईटी की तरफ से, वो इस बात का प्रमाण है कि इमिग्रेशन सेंटर्स पर वो कभी भी आएँगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी का जो ये बयान है कि मोदी जी मास रेपिस्ट के साथ खड़े नज़र आते हैं, उस पर मोदी जी की जो छवि है वो बिल्कुल तार-तार हो गई है और जब वो महिलाओं का सम्मान या नारी सम्मान, नारियों की गरिमा की बात करते हैं, तो ये पूरा बयान अब बहुत खोखला लगता है। खोखला इसलिए क्योंकि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था हमें नहीं भूलना चाहिए। किस तरह से महिला पहलवानों को पुलिस ने खींचा था, घसीटा था, उनकी छाती पर बूट्स रखे थे और ठीक पार्लियामेंट के 1.5 किलोमीटर दूर ये चीज़ें हुई थी। लेकिन मोदी जी ने कुछ भी नहीं बोला, बल्कि पुलिस ने ज़ोर-ज़बरदस्ती करके उन रेसलर्स को डिटेन किया, उन महिला पहलवानों को। और इतना ही नहीं, उन महिला पहलवानों के साथ जिस बीजेपी एमपी ने इस दरिंदगी की हरकतें की थी, उस एमपी को के सामने यानी कि बृजभूषण के सामने मोदी जी और शाह साहब
नतमस्तक हो गए हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सरेंडर उन्होंने कर दिया है, क्योंकि भले ही बृजभूषण को टिकट मिले या ना मिले, लेकिन उनके बेटे को टिकट देने की बात आ रही है। तो अगर उनके बेटे को टिकट मिलता है, तो फिर अगर बृजभूषण को नहीं मिला और बेटे को दे दिया, तो बात तो वही हो गई। यानी कि मोदी जी और शाह साहब को राजनीति की ज़्यादा पड़ी है, भले ही वो कर्नाटक में जेडीएस के साथ उन्होंने गठबंधन किया हो, या फिर यहाँ पर यूपी में उनकी मजबूरी है कि बृजभूषण को अच्छे ह्यूमर में रखना, वरना गोंडा, कैसरगंज, श्रावस्ती, ये जो पूरा बेल्ट है, ये मोदी जी गँवा बैठेंगे और उसमें एक नहीं, कई लोकसभा सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो बीजेपी के लिए प्राथमिकता महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की गरिमा नहीं है, बल्कि सत्ता कैसे हाथ में आ जाए, भले ही बलात्कारियों का साथ हमें करना पड़े, वो है मोदी जी और अमित शाह साहब की प्राथमिकता। तो वैसे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित पार्टी है? अगर बीजेपी महिलाओं की गरिमा, महिलाओं का सम्मान की बात करती है, तो क्या हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए? हमारी स्मृति ईरानी जी, जो कि देश की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उनके मुँह से एक शब्द भी अभी तक प्रज्वल रेवन्ना के लिए नहीं निकला कि प्रज्वल रेवन्ना ने किस तरीके की दरिंदगी भरी हरकत की। एक भी कमेंट आपने स्मृति ईरानी का सुना? नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि स्मृति ईरानी इस पर नहीं बोलेंगी, क्योंकि अगर बोलेंगी तो मोदी जी को चोट पहुंच सकती है, मोदी जी की राजनीति को चोट पहुंच सकती है, बीजेपी को चोट पहुंच सकती है। इसलिए ना स्मृति ईरानी बोलेंगी, ना राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा बोलेंगी, और बीजेपी की जो बाकी महिला नेता हैं, उनके बारे में तो आप छोड़ ही दीजिए, उनसे तो आप एक्सपेक्ट ही मत करिए। ये तो वो लोगों का नाम मैंने लिया जो कि महिला आयोग या महिला मंत्री की पोजीशन पर बैठे हैं। तो सबको इस समय एक ही फिक्र है कि कुछ ऐसा ना बोल दूं प्रज्वल रेवन्ना के बारे में जो मोदी जी के लिए महंगा पड़ जाए, और इसीलिए प्रज्वल रेवन्ना लगातार कांग्रेस के भी निशाने पर हैं। कांग्रेस के तमाम लोगों ने इस बात को कहा है, चाहे वो सुप्रिया शिनेट हो, चाहे फिर आज राहुल गांधी ने कहा हो कि किस तरीके से वो मास रेपिस्ट के साथ नजर आते हैं। गठबंधन भी उन्होंने किया, ये सब जानते हुए कि प्रज्वल रेवन्ना किस तरीके की अश्लील हरकत महिलाओं के साथ करते थे। तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना को बचाने में लगी हुई है मोदी जी, बचाने में लगी हुई है बीजेपी। ठीक है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि पार्टी ने 2 दिन पहले ये निर्णय लिया था कि प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरीली किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए पार्टी से निकाल दिए गए हैं। हासन के वो पहले भी एमपी थे, इस बार भी उन्होंने हासन से चुनाव लड़ा है। अब ये पेन ड्राइव जिसमें कि अश्लील वीडियोज़ थे, इनके बँटने के बाद वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये पता नहीं है। लेकिन बार-बार बीजेपी और जेडीएस के संबंधों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी पुरजोर तरीके से हमला कर रहे हैं, मोदी जी का जवाब देना इस विषय पर बहुत मुश्किल हो